बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें हम बात करेंगे कि हम माह जनवरी और फरवरी में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ काश्त कर सकते हैं और मौसम गर्मा के लिए और किन किन तरीक़ों से काश्त कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बगैर टाइम ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानब। नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्ज़ी है वो है करेला। नाज़रीन, अगर आप टनल में फार्मिंग करेंगे तो आपको उसके और ज़्यादा अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। यानी अगर आपने दिसंबर में या नवंबर में कोई अपनी पनीरी वगैरह कोई तैयार कर ली थी, ठीक है, तो वो अभी आप टनल बना के लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो पहले पनीर वगैरह तैयार नहीं की तो अब आप एक छोटा सा टनल बना के उसमें अपनी पनीरी उगाएं। ठीक है, और जैसे वो ग्रो कर जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तो फरवरी में आप उसको ओपन पे लगा सकते हैं। दूसरा नाज़रीन, अगर आप करेला जो है उसको एक साइडों पे बांस लगा के ऊपर से वो जाल लगा के अगर चलाएंगे तो उससे ये होगा कि आपकी जो करेले की सब्ज़ी है उसकी ये 2 मंथ और ज़्यादा तक चल सकती है। वरना नाज़रीन, ये अगस्त के महीने में जैसे ही वो बारिशें वगैरह शुरू होती हैं, ठीक है, तो उस वक्त वो उसका जो तना है वो गलना शुरू हो जाता है, ज़मीन पे पड़े उसकी वो फफूंदी लग जाती है, इससे वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं बेलें। अगर आप वो उसको जाल वगैरह पे चलाएँगे तो वो ज़्यादा चलेगी। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, जो हमारी सब्ज़ी आती है वो आती है घिया तोरी। घिया तोरी है नाज़रीन, एक पसली वाली है, एक बगैर पसली वाली है। ये भी अगर आप जनवरी में या फरवरी में काश्त करेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, आपको बहुत अच्छा रेट्स मिलता है और अच्छी चलती है। और तीसरी सब्ज़ी है नाज़रीन कद्दू शरीफ, कि वो सस्ती होती है लेकिन नाज़रीन पैदावार उसकी भी काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथी सब्ज़ी है नाज़रीन भिंडी तोरी। भिंडी तोरी नाज़रीन जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अगर आप उसको जनवरी में काश्त करेंगे तो नाज़रीन उसके ग्रोइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर आपने उसकी भी पनीरी ग्रो उगा ली है, ठीक है, आप उसको पनीरी को आप फरवरी में ओपन पे लगा सकते हैं। वरना आप अभी छोटा सा टनल लगा के जनवरी में नाज़रीन आप उसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन याद रखें कि इसके अगर आपने बीज आम दिनों में अगर हम 15 किलो डालते हैं देसी भी, और हाइब्रिड भी 10 किलो डालते हैं, तो इसकी मकदार बढ़ा के हम नाज़रीन आम देसी बीज को जो है वो हम 25 से 30 किलो ले जाएंगे। लेकिन जो हाइब्रिड है उसको भी 15-16 किलो कर देंगे, ताकि इसकी जो प्लांटेशन है पौधों की तादाद पूरी हो सके, क्योंकि जनवरी में इसकी थोड़ी ग्रोइंग कम होती है। आप इसको फरवरी में अगर काश्त करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन याद रखें कि नाज़रीन जो भिंडी तोरी है इसके जो इंतज़ामी अमूर हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। यानी इसके ऊपर जो वो कांड वगैरह जो होती है, जैसे कांटे कहते हैं, बाद को इसको कोत बोल देते हैं, ठीक है, पंजाबी में, ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। वो आपके दस्तान हाथ ग्लव्स भी आप इस्तेमाल करें फिर भी दस्तानों को फाड़ के आपके हाथों को मुतासर करती है। और उससे अगली सब्ज़ी नाज़रीन आती है हमारा टिंडियाँ हैं नाज़रीन। टिंडियाँ भी अगर जनवरी में आप काश्त करेंगे तो वो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि उसके लिए अब आपको छोटा सा वो शेड बनाना पड़ेगा, यानी लो टन करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा बड़ा शेड बनाने की ज़रूरत नहीं। यही 10-15 दिन चलना है, उसके बाद फिर आपको फरवरी में आप उसको ओपन कर देंगे 10-12 फरवरी के बाद, तो फिर उसको कोई मसला नहीं। अगर आप फरवरी में उसको काश्त कर रहे हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं। अगर आप उसको फरवरी में काश्त करना चाहते हैं, कहते हैं कि भी वो जल्दी से जल्द तैयार हो, ठीक है, तो आप जनवरी में एक छोटा सा शेड बना के उसके अंदर आप पनीरी उसकी उगा लें। पनीरी उगाने के लिए आपको जर्मिनेशन ट्रे ख़रीद लेने चाहिए। जो जर्मिनेशन ट्रे आपको उसमें आप पनीर उगा के आप अपने पौधों के तादाद फासले के हिसाब से बाद में उसको फरवरी में आपको ओपन में लगा दें। ठीक है, उस बाद अगला जो नाज़रीन गर्मियों की सब्ज़ी है उसमें नाज़रीन आता है हमारा खीरा। तो नाज़रीन खीरा भी आप काश्त कर सकते हैं, अभी टनल में भी फार्मिंग कर सकते हैं, और उसके लिए भी आप पनीरी अगर चाहें तो पनीर उगा लें, डायरेक्ट भी लगाएं तो डायरेक्ट भी लगा लें। अगर जनवरी में आप लगाएंगे तो आप उसके ऊपर लो टनल आपको में काम करना पड़ेगा, इंटरनल थोड़ा छोटा सा बनाना पड़ेगा ताकि उसमें वो टम्परेचर मेंटेन रहे। और अगर फरवरी में लगाएंगे तो फिर नाज़रीन कोई मसला नहीं है। और उससे अगला नाज़रीन है हमारी सब्ज़ मिर्च है। नाज़रीन सब्ज़ मिर्च भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल काम है। नाज़रीन इसको आप इंटर क्रॉप्स भी कर सकते हैं, दूसरी सब्जियों के साथ भी इंटर क्रॉप सकते हैं, गार्डन में भी इंटर क्रॉप्स कर सकते हैं। हाँ, एक हमारा दोस्त ने जिसने मैंने इंटर क्रॉपिंग का बताया था, उसमें उसने कहा कि अगर किन्नू का बाग या सिट्रस का बाग अगर बड़ा हो जाए तो ठीक है, तो उसमें जो है कौन सी इंटर क्रॉप करें कि वो भाई
कम साए में हमें अच्छी पैदावार दे, हमें मेहनत भी पूरी हमें हासिल हो जाए और ख़र्च भी हमारा निकल आए और हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। तो नाज़रीन आप गर्मियों में, क्योंकि नाज़रीन मिर्च जो है वो गर्मियों में उसको जब लो पड़ती है, ज़्यादा धूप पड़ती है, तो उसकी जो पैदावार कम हो जाती है। तो अगर वो अब बड़ा हो गया सिट्रस गार्डन, ठीक है, आप उसके नीचे साए में अगर वो उगा लेंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी जो ज़्यादा गर्मी की वजह से मिर्चें जो मुतासर होती हैं वो भी नहीं होंगी और आपका वो काम चलता रहेगा, आपको प्रोडक्शन भी काफ़ी मिल जाएगी। और उससे अगला नाज़रीन जो है हमारी सब्ज़ी है, हम नाज़रीन प्याज भी फरवरी में या जनवरी फरवरी में हम नाज़रीन काश्त कर सकते हैं बआसानी। इसको ओपन में भी हम काश्त कर सकते हैं, ठीक है। उससे अगला नाज़रीन है टमाटर है। टमाटर को नाज़रीन आप गर्मियों में और सर्दी यानी अगर के लिए नाज़रीन आप काश्त कर सकते हैं, अच्छी पैदावार हासिल करने, अच्छा रेट आपको मिलता है अगर आप जनवरी में काश्त कर लेते हैं, ठीक है। फरवरी में भी उसको काफ़ी आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। और मरहला बढ़ता है खीरा। नाज़रीन खीरा भी गर्मियों की एक ऐसी प्रॉफिटेबल सब्ज़ी है जिसको आप गर्मियों सर्दियों में सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन ये इसका इस्तेमाल ख़ुद भी हम करते हैं और दूसरे भी इसका करते हैं बखूबी, और हर इसका खाने वाला जो है उसको बड़े शौक़ से खाता है। उससे अगली सब्ज़ी है नाज़रीन हमारी, इसको हम तरें बोलते हैं, ठीक है। तरें भी नाज़रीन वो भी सलाद में इस्तेमाल होती हैं, वो भी सब्ज़ियाँ हम बहुत इस्तेमाल होती है। अब उसकी भी काश्त जनवरी और फरवरी में यानी टनल में कर सकते हैं, लो टनल में, और फरवरी में ओपन में कर सकते हैं। नाज़रीन खरबूजा है। खरबूजे की भी नाज़रीन बहुत अच्छी प्राइस मिलती है अगर आप जनवरी में इसको काश्त कर लें तो, और इसका रेट्स भी यानी अच्छा मिल जाता है और हमें इसकी इतनी ज़्यादा मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। इसको भी आप लो टनल में अब जनवरी में काश्त करें और फरवरी में इसको ओपन में कर दें। लेकिन अगर और उसके अगला मरहला आता है यानी तरबूज़ का। तरबूज़ भी बहुत अच्छी यानी हमें पैदावार देता है अगर आप उसको काश्त करते हैं जनवरी में और फरवरी में। जनवरी में आप करते हैं तो आप उसको लो टनल में आप करें, क्योंकि आप 20 जनवरी के से ऊपर जा रहा है काम, ठीक है। तो आप फरवरी में उसको ओपन पे भी कर सकते हैं। और इसके बाद नाज़रीन जो हमारा जो अगली सब्ज़ी है वो है बैंगन। बैंगन भी नाज़रीन हमारी बहुत अच्छी पैदावार देता है गर्मियों में भी। अगर आप इसको सर्दी में जनवरी में या फरवरी में आप इसको काश्त करेंगे तो आपको अगेती सब्ज़ी आएगी जो ऐसे ही, तो इसका आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे और इसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और इसके काश्त के लिए भी नाज़रीन अगर आपने पूरे खेत के ऊपर लो टनल नहीं कर सकते तो आप नाज़रीन इसकी वो पनीरी लें, पनीरी आप इसके काश्त कर लें पनीरी को, और उसको फरवरी में 6-7 फरवरी के बाद आप इसको वो अपने खेत में शिफ्ट कर दें ओपन पे, फिर भी आपको बहुत अच्छी यानी उसकी प्रोडक्शन रहेगी, वो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। नाज़रीन अगली सब्ज़ी है नाज़रीन गवारा। नाज़रीन गवारा भी एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है यानी फलीदार सब्ज़ी है, ठीक है। आप उसको काश्त करें, वो भी आपको अच्छी प्राइस दे जाता है अगर आपको अगेती से जब सब्ज़ियों का बहरान आता है, ठीक है। तो आप उसको अभी फरवरी में आराम से काश्त करें ओपन पे, इंशाअल्लाह वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।